हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे राधा के अंगना। हालो रे हालो रे हालो रे हालो है राधा को रंगना। ए अटके मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार। तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। ओ तेरा प्यार 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 हुक्का बार। तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिखा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्त मस्त आरजे माला के साथ। अमन, आपने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है और आप उसे जीते भी। जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हम्म। और पर्सनली मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या रियलिटी शोज वाकई स्क्रिप्टेड होते हैं और उसमें जिस तरह का ड्रामा क्रिएट किया जाता है दैट्स ऑल स्क्रिप्टेड, या फिर बाय चांस ऐसा होता रहता है रियलिटी शोज के दौरान? एक्सपीरियंस बहुत लाइफ चेंजिंग था। वहाँ से जो मेरी लाइफ है एकदम चेंज हुई, क्योंकि उससे पहले भी काफ़ी रियलिटी शोज में मैं जाता था, ऑडिशन देता था। बट 7-8 सालों तक कुछ ऐसा होता रहा कि मैं बिल्कुल पहले ही राउंड में, सबसे पहले राउंड में मुझे जो है सिलेक्ट जो है नहीं किया जाता था, एलिमिनेट कर देते थे मुझे। तो मैं अपने आप से यही सवाल करता था कि शायद कोई मुझे में कमी होगी जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ और इन लोगों को दिख रही है, और इसलिए जो है बाकी लोग, जो मैं समझता था कि सादा तरीके का गाना गाते हैं, कुछ ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं गाते थे, लेकिन फिर भी वो आगे के राउंड्स में जो है सिलेक्ट किए जाते थे। बट मैं अपने हिसाब से फर्स्ट राउंड में तो सिलेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा गाता था, और उसके आगे की चीज़ें तो बाद में आती है, लेकिन पहले ही राउंड में आपको अगर जब निकाल दे तो लगता था कि ये तो कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत सारी सिर्फ सिंगिंग के अलावा बहुत और भी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, सिर्फ सिंगिंग ही नहीं है काफ़ी। तो तब लगता था मुझे कि ये सब कुछ चीज़ें फिक्स्ड है, और इसीलिए मैंने सुरक्षेत्र का जो है वो तो ऑडिशंस भी नहीं दिए थे। सुरक्षेत्र के ऑडिशन, क्योंकि मुझे मेरा विश्वास उठ गया था रियलिटी शोज कि यार ये रियलिटी शोज बिल्कुल अनरियल होते हैं। मुझे लगता था कि यहाँ पे सिंगिंग को छोड़ के और सच्चाई को छोड़ के बाकी सब कुछ होता है। मैंने इसलिए ऑडिशंस नहीं दिए थे उसके। उसके बाद जो है वो मुझे चैनल वालों की तरफ से ही कॉल आया कि उन्होंने मेरा एक प्रीवियसली एक इंडियन आइडल 5 जो कि 2010 में आया था, उसमें मैं जो है वो टॉप 15 में आया था। बट वो भी जो है टेलीवाइज नहीं हुआ था। पहले के राउंड्स में, ऑडिशन राउंड्स में, एक दो राउंड्स में ही मैं सिलेक्ट हुआ था, और मतलब तब दूसरे राउंड तक सिलेक्ट हुआ था, और फिर जहाँ से मेन गाला राउंड शुरू होने वाले थे वहाँ से दे अगेन एलिमिनेटेड मी। वहाँ पे लगा कि चैनल वालों को कि इसमें कुछ बात है, और उन्होंने वो ऑडिशन देखा था, तो दे कॉल्ड मी, और उन्होंने कहा कि आप आओ, आप प्लीज़ ये जो फाइनल ऑडिशन है आप वो दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के ऑडिशंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, आप फाइनल ऑडिशंस के लिए प्लीज़ आइए। बहुत मना किया। फिर मैं वो लोगों का जब मैंने देखा कि दे विल नॉट लिसन विदाउट मी बीइंग प्रेजेंट देयर फॉर द ऑडिशंस, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और फिर जब गया मैंने गाया तो सिलेक्ट किया टॉप 10 में, जो कि इंडिया में से जो सिलेक्ट हुए 10, जो कि बाद में फिर दुबई गए सुरक्षेत्र के लिए, पाकिस्तान के सिंगर्स थे वहाँ पे 10। तो ये जो पूरी जो ये घटनाक्रम था पूरा, ये बहुत ही एक बोल सकते हैं कि जो लिखा होता है किस्मत में, वो इट वाज डिस्टाइंड टू बी दैट वेज। तो फिर बाद में हम सुरक्षेत्र शुरू हुआ। पहले एपिसोड से ही मुझे जो है बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिली। आशा जी, रूना लैला, विदा परवीन और हिमेश जी, आतिफ, तो एवरीवन वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट माय सिंगिंग, एंड एवरीवन वाज वेरी अट्रैक्टेड एंड वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। तो वो जो चीज़ है, इतने सालों का जो स्ट्रगल, इतने सालों की जो एक टीस थी वो, और जो दर्द था, वो सब परफॉर्मेंस में निकल रहा था। तो उसके बाद जो है हर राउंड में मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। स्क्रिप्टेड और फिक्स्ड एक ही तरीके से मैं कहता हूँ, कह सकता हूँ। स्क्रिप्टेड में ये है कि अब ये कुछ गाली बोलेगा, ये अब कुछ कुछ बकवास करेगा, ये कुछ अभी कुछ बोलेगा, ये कुछ ऐसी चीज़ बोल देगा जो यहाँ पे कुछ इसका लेना देना नहीं है। सुरक्षेत्र में ये सब नहीं होता था। सुरक्षेत्र में ये होता था कि आपको सच जो है वो रखा जाता था सामने कि इसको 0 या 10 मार्क्स मिलने, अगर इन्होंने 2 या 3 सुर भी गलत लगाए हैं तो उसको 0 मिल जाते थे, भले ही वो कितना अच्छा पहले गा रहा हो।
लेकिन एंड में आके अगर आपने 2 या 3 सुर की छूट मिलती थी आपको कि चल गई तो 2 या 3 सुर आप लगा सकते हो, मतलब लग सकते हैं आपके इधर उधर, उससे ज़्यादा हो गए तो आपको सीधा ज़ीरो ही मिलता था। तो मार्किंग स्कीम इतनी टफ थी, इतनी टाइट थी। और उसके अलावा जो अगर पाकिस्तान का सिंगर भी थोड़ा इधर उधर होता था गाने में, तो हिमेश रेशमिया जो थे उन्होंने कभी भी उन्हें लेट डाउन नहीं किया कि यार तुमने तो ऐसा गा दिया, तुमने ऐसा गा दिया। तो वो हमेशा एक एनकरेजमेंट हमेशा मिलती थी उनकी तरफ से, जो कि बहुत कम होता है कि ऑपोजिट टीम का कैप्टन आपको अप्रिशिएट करे आपकी गलत परफॉर्मेंस पे भी, मतलब थोड़ा सो सो परफॉर्मेंस पे भी। तो स्क्रिप्टेड तो नहीं था, जो भी इमोशंस निकलते थे दिल से निकलते थे वहाँ। अमन, इस समय आपको बहुत सारे लिसनर्स और आपके बहुत सारे फैंस, जो अभी इस समय तो बहुत सारे हो गए हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रेम रतन धन पायो, क्या मैसेज आप उन सभी लोगों को देना चाहेंगे जो दिल से आपके निकलेगा और उनके दिल तक पहुंचेगा? फैंस तो आपको जो है वो उठा के रखते हैं, आपको आपका नाम, आपका सम्मान और आपकी जो इमेज है वो बना के रखते हैं। अगर फैंस नहीं होंगे तो हम हमारा होना या ना होना एक ही बराबर है। मेरे से बातचीत नहीं होगी आपकी भी अगर फैंस ना हो, अगर फैंस का प्यार ना हो। और उनके प्यार में ही ये प्रेम लीला और प्रेम रतन धन पायो का जो दूसरा हाल हो रे जो गाने हैं, मैंने 2 गाने गाए हैं सलमान भाई के, उनका प्यार ही है। कि एक फैन ने अभी मुझे कुछ लेटेस्ट जो है ट्विटर पे बोला था कि आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सलमान शब्द में अमन पहले से ही मौजूद है। मैंने कहा ये तो सही बात है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सलमान में से एस और एल निकाल दो तो अमन ही बचता है, तो उसमें तो पहले से ही मौजूद है। तो आप तो मतलब सलमान खान भाई साहब के लिए गाने के लिए ही शायद आप इंडस्ट्री में आए हो, या आपकी शुरुआत या आपका जो सृजन है हुआ ही इसीलिए है। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस होता है, चलता है फैंस के दिमाग में, फैंस के दिल में, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा स्पेस है। और फैंस को यही बोलूंगा कि जिस तरीके से अभी शुरुआती दौर से, सुरक्षेत्र के दौर से प्रेम लीला तक आपने इतना प्यार दिया है, तो अब तो मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की और ज़रूरत है, क्योंकि इस लेवल पे आके ऐसे गाने गा के जो मुझे और एक एक्सपोजर और चाहिए और बहुत सारी जो दुआएं और चाहिए, वो तभी होंगी जब उनका साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा। मुझे और बहुत 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 दूर जाना है, बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे म्यूजिक भी क्रिएट करना है। तो लगातार जो है उनका प्यार बना रहे, क्योंकि उनकी दुआएं और आशीर्वाद रहेगा तो ही ये संभव है। मेरा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है उनको। और मेरा यही मैसेज है कि आप सब लोग जो है अच्छा म्यूज़िक सुनिए और अच्छे जो आर्टिस्ट हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। अपने जो ओपिनियन है बिल्कुल उसमें फ्रैंक रहें, क्योंकि फ्रैंक ओपिनियन और जो एक ट्रांसपेरेंट ओपिनियन होती है वही एक आर्टिस्ट को जो है और बेहतर बना सकती अमन, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। है। शुक्रिया।